friends, welcome back to one more video of mine, the law of attraction and how does it work. लेकिन मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं जरूर आपको बोलूंगी मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, नीचे का बेल आइकन प्रेस करना है और उसके बाद मेरी वीडियो जैसे जैसे आपको अच्छी लगती है वो आपको लाइक करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन बी बेनिफिटेड. चलिए अब हम आज के टॉपिक के साथ, इस वीडियो के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं. दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ डज इट वर्क. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में बड़े ध्यान से सोच रहे हो, बड़े दिल से सोच रहे हो, आपका कोई फ्रेंड, आपके कोई रिलेटिव, कोई भी हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो कि यार बड़े दिन हो गए वो मिला नहीं, बड़े साल हो गए उससे फोन में बात नहीं हुई है, और अचानक से आपके पास उसका कॉल आ जाए, उसका मैसेज आ जाए या वो खुद आके आपका डोरबेल रिंग कर दे. सरप्राइज. यस, this is what law of attraction in the simplest definition I can tell you. law of attraction की ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है. हम जो सोचते हैं, हम जो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं अपने थॉट प्रोसेस से, वो ही वाइब्रेशंस क्रिएट होके हमारे यहाँ से बाहर निकलती है ब्रेन से और यूनिवर्स तक जाती है और हमें वही चीज लाकर दे देती है. दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत. इस आकर्षण का सिद्धांत, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अगर हम और भी बात करें तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है. देखिए फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो आपके मेरे चाहने या न चाहने से कभी भी नहीं बदलता. ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करती हूं और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते और आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए काम नहीं करता. द ओनली डिफरेंस कम्स वेयर कि मुझे उस बात का पता है, आपको उस बात का पता नहीं है. आई एम अवेयर, आई एम माइंडफुल अबाउट इट and you are not aware, you are not mindful about it. It is just the difference. यही डिफरेंस है मुझ में और आप में. अदरवाइज ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक के लिए इक्वल काम करता है. ये आप जो सोचते हैं, आप जैसा चाहते हैं, आप जो नेगेटिव तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो पॉजिटिव. इसका सबसे अच्छा मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करूंगी. आप रोजाना एक ही बात कहीं ना कहीं किसी को सोचते हैं. आप अपने घर से निकलते हैं, आप ये सोचते जाते हैं अरे वो स्वीपर है, वो स्वीपर झाड़ू लगाता है. आप बोलेंगे हाँ ये अभी यहाँ पे झाड़ू लगाता है, ये क्लीन करता है रोड, ये सफाई करता है यहाँ पे. इसके फादर भी यही काम करते थे, उसका बाप भी यही हमारे मोहल्ले में झाड़ू लगाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी इनका यही काम है. क्या आप सोच सकते हो? कैन यू जस्ट इमेजिन क्यों उसको बार बार उस बच्चे को बचपन से यही बोला जाता है तेरे दादा ने झाड़ू लगाई, तेरे बाप ने झाड़ू लगाई, तू भी यही करेगा, तू करोड़पति अंबानी नहीं बन सकता, यू कैन नॉट बी समवन विच यू आर नॉट. और ये उसके दिमाग में चलता चला जाता है. यही चीज वो कहीं ना कहीं ग्रास्प करता है, यही वो ग्रहण करता है, अपने अंदर अडेप्टेशन लाता है, यही उसके थॉट्स चले जाते हैं और वो भी धीरे धीरे सोचते हैं कि हाँ मैं भी स्वीपर बनूंगा, मेरी फैमिली में सब लोग यही काम करते हैं, मैं भी यही काम करूंगा. इट इज एज सिंपल एज इट इज. अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम भी कर रहा है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ऐसे करता है हम सबके ऊपर. इट इज जस्ट लाइक द ग्रेविटी. जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता जाता है, वैसे ही यहाँ का आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके लिए काम करता जाता है. आप चाहें या आप ना चाहें, आपको सोचना हो या आपको ना सोचना हो, इट कीप्स वर्किंग फॉर यू. हर कंडीशन में ये आपके लिए काम करता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत. हम क्या आकर्षित करते हैं, हम क्या अट्रैक्ट करते हैं, कैसे काम करता है. ये इसका जो मेन इक्विपमेंट होता है ना हमारी बॉडी में, वो होता है हमारा सबकॉन्शियस, यानी कि हमारा अवचेतन मन. और हमारा जो अवचेतन मन, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो गुलाम होता है हमारे कॉन्शियस माइंड के.
वो हमारा बिल्कुल वैसे ही कहना मानता है। वो इतना आज्ञाकारी बच्चा होता है कॉन्शियस माइंड का, जो सब कॉन्शियस माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड उसको जो बोलता जाता है वो सुनता जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत बहुत ज्यादा क्या करता है, कहीं पर भी आपका काम रुकने नहीं देता है। आप नेगेटिव सोचोगे वो नेगेटिव अट्रैक्ट करता जाएगा, आप पॉजिटिव सोचोगे वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करता जाएगा। हम जो इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काम करता है। नाउ हाउ टू अप्लाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे हो तो आप उसको अप्लाई कैसे करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने का सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह, जब आप सो के उठते हैं, या आप जब बिल्कुल आधी नींद में रात में जाने वाले होते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। मैंने पहले ही आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेन इक्विपमेंट है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा कैसे कैसे काम करता है, मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपको कोट करूंगी, और वो एग्जाम्पल ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, इतना बढ़िया आपने नया स्मार्टफोन खरीद लिया है कि लेकिन आपका स्मार्टफोन आपके लिए बेकार है, क्योंकि आपको उसके फंक्शन समझ में नहीं आते। जब एक स्मार्टफोन आपने 50,000 रुपए का खरीद लिया आपको, लेकिन उसके फंक्शन समझ में नहीं आ रहे, तो क्या वो आपके लिए काम करेगा? आपको लगेगा मैंने 50,000 रुपीज डंप कर दिए। सेम वे यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू एवरीथिंग। यूनिवर्स इज लाइक द स्मार्टफोन, बट इफ यू आर नॉट अवेयर कि आपको उससे कैसे काम लेना है, आप वो काम नहीं कर पाओगे। यानी कि हमें सबसे पहले अवेयर होना चाहिए स्मार्टफोन को यूज करने के लिए। इसके लिए क्या करना है, सुबह जैसे मैंने अभी अभी बोला, जब आप सुबह उठते हैं तो आप सुबह उठने के टाइम पर चीजों को सोचना शुरू करते हैं। आप सुबह उठें, ईश्वर का नाम लीजिए, आप जो भी भगवान को, डेटी को, अपने गुरु को मानते हो, आप जिस किसी को भी मानते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आप उनका नाम लेते हैं, आप अपने बेड से उठते हैं, पैर नीचे रखते हैं, आप बाहर अपने रूम से उठकर आते हैं, एंड देन यू गेट इन्वॉल्व इन योर डेली एक्टिविटीज। ये सारी चीजें जब आपकी चलती जाती हैं, तो आपकी जो क्या करते हो, आप अपने अपने एक रूटीन में आते जाते हो। इसी रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप रात में सोते टाइम और सुबह आप उन चीजों को विजुअलाइज करना शुरू करें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड दो ही बातें समझता है। वो दो बातें क्या, या तो वो विजुअलाइजेशन समझता है कि आप अपनी जागती खुली आंखों से जो सपना देख रहे हो, अपनी इमेजिनेशन में आपको क्या चाहिए, और दूसरी भाषा वो समझता है किस बात की, प्रेजेंट टेंस की। आपका सबकॉन्शियस माइंड ना पास्ट समझता है और ना ही वो आपका फ्यूचर समझता है। वो समझता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, ये प्रेजेंट मोमेंट। आप जब विजुअलाइज कर रहे हैं तो आपको क्या विजुअलाइज करना है, वॉट एवर। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस समय आप एक जॉब में हैं जहां पे आपका 10 लाख रुपए का पैकेज है। आप चाहते हो कि मैं जब जॉब स्विच करूं या मेरा जब प्रमोशन इसी कंपनी में हो जाए तो मेरा पैकेज 14 लाख का हो जाए, 14 लाख रुपए साल का हो जाए, कम से कम 4 लाख रुपए का मुझे हाइक मिल जाए। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले करना है कि आपको ये बात सोचनी है। कैसे सोचनी है कि मुझे एचआर डिपार्टमेंट में बुलाया गया, मुझसे कुछ बातें पूछी गई, मुझसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करी गई, और उसके बाद एचआर ने मुझसे हैंडशेक करा, मुझे एक लेटर दिया, या मेरे पास एक मेल आएगा और जिसमें मुझे मेरा इंक्रीमेंट लिखा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दूसरी कंपनी का ऑफर चाहिए, तो मेरा इंटरव्यू हुआ, जो मेरी ड्रीम कंपनी है वहां से मुझे ऑफर लेटर आया, उसमें मेरी सैलरी कोटेड होगी। ये चीज आपको विजुअलाइज करनी है, ये चीज आपको महसूस करनी है। आप इस प्रेजेंट मोमेंट में ये महसूस कर रहे हो, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को ग्रास्प करेगा, अडेप्ट करेगा और यूनिवर्स में आगे फॉरवर्ड करेगा। एनर्जी एक्सचेंज, ये आपकी वाइब्रेशन वहां जाके एनर्जी में एक्सचेंज होगी और वो एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में आपके सामने आएगी। ये आपको बिलीव रखना पड़ेगा। आप सोचिए, प्लस
अगर आप फाइनेंशियल गेन की बात सोच रहे हैं, आप अपने किसी रिलेशनशिप को पॉजिटिव करने की बात सोच रहे हैं, आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, आप चाहते हो उससे मेरी शादी हो जाए, हम लोग एक अच्छी फैमिली जिए, फैमिली बना के रहें, तो आपको वो सब देखना पड़ेगा कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ या मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ, हमारी इस तरह से शादी हो रही है, हमारी फैमिलीज हैप्पी हैं, हम लोग बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, हम बहुत मजा कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं। जब आप ये सब चीजें विजुअलाइज करोगे, आप ये चीजें महसूस करोगे, यही चीजें ऊपर जाएंगी, एनर्जी कन्वर्ट होगी और आपके पास लौट कर आएगी ही आएगी। दिस इज गारंटीड। लेकिन इसमें जो सेकंड पॉइंट अब आता है वो आती है यहाँ पे फीलिंग्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना फीलिंग्स के काम नहीं करता। मैं बार बार अभी आपको कह रही हूँ, आपको महसूस करना है। पहला काम प्रेजेंट टेंस, दूसरा काम फीलिंग। आपको महसूस करना है ये हो रहा है मेरे साथ, मैं बहुत खुश हूं, मेरी चीजें हो रही हैं। और जब आप इतना महसूस होके उसको विजुअलाइज करोगे, आप आंखें बंद करके, आप सो नहीं रहे होगे, लेकिन जब आप आंखें बंद करके वो सपना देखोगे, वो सेलिब्रेशंस देखोगे, वो हैप्पीनेस देखोगे, आप अपने आप अपने लिए पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते जाओगे, उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते जाओगे जिस एनर्जी को आप एक्चुअल में अपने लिए चाहते हो। यूनिवर्स से मांगना, यूनिवर्स में चाहने का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये मेरे पास है, मैं ऐसा सोच रहा हूं, तभी वो आपके पास आएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस, दैट फीलिंग्स प्ले अ वाइटल रोल इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट कम्स एज द बिलीव। आपको भरोसा रखना है कि ये काम होगा, ये जरूर होगा। अगर आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक, कोई भी मैनिफेस्टेशन ये सोच के कर रहे हो, अच्छा मेरा वीडियो फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि अच्छा ये कह रही है तो हम करके देखते हैं, किसी और आप बहुत वीडियोस हैं इंटरनेट पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, आप उसको देखेंगे, अच्छा इन्होंने भी कहा है तो हम ये करके देखते हैं, अच्छा ट्राई करके देखते हैं क्या जाता है। प्लीज मत करिएगा, वो आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। ये आपके लिए तभी काम करेगा जब आप ये सोचेंगे ये मैं कर रहा हूं, ये काम होना है, ये काम हो जाएगा। एक्सपेक्ट इट टू हैपन, ये काम होगा ही होगा। आपको ये करना है, ये मुझे करना है, यूनिवर्स ये मुझे देगा ही देगा जब मैं ये मान के चल रहा हूं। एंड इस बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका लास्ट पॉइंट, कि जब आप ये विजुअलाइज कर रहे हो, जब आप ये बात सोच रहे हो, दैट मीन्स ये आप कर रहे हो। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि बस मैं सोच रहा हूं और मैं सो रहा हूं, मैं खाली पुलाव पका रहा हूं। नहीं, आप ये सब करने के संग अपना काम, कीप ऑन डूइंग योर कर्मा। आपको जो कर्म करना है, आपकी नौकरी करनी है, आपको अपना फैमिली चलाना है, आपको अपनी सोशल लाइफ निभानी है, आपको अपनी फैमिली लाइफ निभानी है, आपको जो कुछ करना है वो आपको स्टॉप नहीं करना है। आपको ये बात बहुत क्लियर करनी होगी। लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइमल्टेनियसली काम करता है, पैरेलली काम करता है। विदाउट योर कर्मा योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वोंट वर्क, एंड विदाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन योर कर्मा विल नॉट पे यू एनीथिंग। इस बारे में ये जो लास्ट लाइन मैंने बोली है, कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हम कभी और बात करेंगे। बट अभी के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ कि कीप ऑन डूइंग योर कर्मा, डू नॉट इवन थिंक कि ये नहीं होगा। एक्सपेक्टेंसी रखनी है, बिलीव रखना है, तभी आपका ये काम जरूर जरूर होगा। बिकॉज दिस इज द यूनिवर्स, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। पहली, आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना है। जैसे आप कंप्यूटर में फीडिंग करते हैं, उस तरह से आपको फीडिंग करनी है पॉजिटिव थॉट्स की। वो पॉजिटिव थॉट आपका फीलिंग्स होंगे, वो यहां से आपके एक बाहर निकलेंगे, उसके बाद से वो एनर्जी बन के वापस आपके पास आएंगे। आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको चांसेस मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एंड दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। मैं अपने आगे की वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगी, छोटे छोटे चीजें आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप इसको बहुत लाइक करोगे। आपको अच्छा लगता है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। लव एंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। थैंक यू।